इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के बनवारी बास गांव में, जहां गोपाल नाम के 15 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उसका शव मिला था और परिवार ने अलग अलग आरोप भी लगाए थे कि जानबूझ के जो यहाँ के जो प्रशासन है, शासन है, वो काम नहीं कर रहा है। और मैं इस समय गोपाल के घर में ही मौजूद, देख सकते हैं कि ये गोपाल का घर है। यहीं वो पला बड़ा है, यहीं खेलता था वो। और आज वो अपने परिवार के बीच नहीं है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। और गांव की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मम्मी भी मौजूद हैं, ये उनकी मदर हैं। उनसे बात करते हैं। फिर क्या हुआ था, कुछ आपको पता चला था? कब गायब हुआ था? क्या क्या सारी घटना हुई थी? बृहस्पतिवार को 3:30 बजे निकला था घर से। हम्म। वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया? तो फिर उसको आपको कैसे जानकारी मिली? कुछ क्या सारी आप तब तक जानकारी निकल के आई आपके पास? मैं जेवर गई थी। जो मेरे बाबा थे वो बीमार थे, वो लंदन रहने के लिए गए थे। हम्म। और मैं जेवर से आके उनने समोसे मंगाया था, मेरे लड़के ने। उनने खाना नहीं खाया था। तो समोसे ले आना मम्मी, जेवर जा रही हो। तो गोपाल ने आपसे समोसे मांगे थे? हाँ। जब आप जेवर जा रही थी? जेवर जा रही थी मैं। फिर मैं लेके आई। मैंने कहा गोपाल कहाँ पे गया? वो उसने खाना नहीं खाया, वो समोसे ले आई हूँ, समोसे खा लेता। फिर मम्मी जी यूँ कह रही थी वो तुम्हारे साथ ही गया था यहाँ पे दुकान तक, तो मैं देख आई हूँ, पर मुझको वो मिला नहीं। वो दुकान पे ठाड़ा देखा था और बंदे ने। जब मम्मी गई थी वो दुबक गया था, किसी ने धोखा लिया था। और फिर वो निकल के कहाँ चला गया। और वो दुकान पे से कोई बैठा के ले गया था उसको। तो पास के ही रूही गांव में फिर उसकी डेड बॉडी मिली, ये समझ में नहीं आया मामला। क्या कैसे मिली, किसके ऊपर आपको शक है, क्या पुलिस कर रही है? रोई किन पैसा का है हमारे। रोई किन पैसा का है, कोई ले क्या जाती क्या है। कह रही है अम्मा, आप कह रही हैं? ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये गोपाल की दादी हैं और ये कुछ कह रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे आगे हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि क्यों तो गया, कैसे गया और क्यों इतनी नहीं जल्दी आया। कैसे पहुंचो, कैसे ना पहुंचो, पता उसको नहीं। कोई ले गया, वो जाता नहीं था, पहले भी कहीं नहीं जाता था। हम कह रहे कहीं खेलने चला गया होगा, तो दिन छिप गया। फिर मैं कहने लगी इतना नहीं कहीं रुका, अब नहीं रो पा। फिर हम ढूंढते रहे, हमें इधर उधर अपने गांव में भी सारी जगह ढूंढे, यहाँ भी ढूंढे। हम लोगों ने कह दिया हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है। ठीक है, हमने विश्वास कर लिया। फिर सुबह को हम तो ढूंढते ही रहे जब तक गया। पूरी रात ढूंढा, पूरा दिन ढूंढा, ढूंढते ढूंढते रात हो गई। फिर वहाँ गए हम, तो उसमें जो वहाँ बैठे थे वो दोषी, उन्होंने अपने आप ही कही रात में इसमें बदबू आ रही है, देख लो तुम्हारे। आप अम्मा जी, इसमें दोषी आपने अभी जिक्र किया, तो दोषी आप किसको मानती है? मतलब किसने किया होगा, किसके ऊपर आपको शक है? ये हमें शक नहीं हुई। और फिर जानते कि उन्होंने नोचो कही क्या इसमें तुम्हारा बच्चा पड़ा। अच्छा। क्यों कही? हम तो उन्हें दोषी ना मान रहे, और इसमें बच्चा पड़ा हुआ। कल लेते हम पूछ आए, उन्हें मना कर दी थी, क्यों नहीं बताई। इस बात पे कह रही हूँ। ठीक है, क्या करिए आप कि आपको उन पे शक इस वजह से है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बदबू आ रही है सामने। उन्होंने ये कही थी कि आपका लड़का हो तो ले जाओ, अन्यथा इसमें पड़ा रहने दो, और जो छोड़ जाओ इसको। तो हम कैसे अपने बच्चे को भूल जाएंगे, ये बताओ। जब गायब हुआ और जब उसका शव मिला, कितने घंटे का बीच में डिफरेंस रहा होगा? बहुत टाइम है, 35 घंटे बाद मिला था। 35 घंटे बाद। पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में बढ़िया था, 9वीं क्लास में एडमिशन हुआ था 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। हाँ, मैं क्या करिए आप? फिर हम वहाँ से गए, उनको ही फोन आया, खास उन्होंने अपने आप ही बताया, नहीं हमें तुमको नहीं पता चलती। फिर हमारे बच्चे गए वहाँ से, फिर वो फिर भी वो केड़े पड़े ना। वहाँ पे गए तो हमारे देवर फेवर तो उन पर घूसम पट्टी चलाई थी उन्होंने। फिर वो रोही वाले ने वो गेट को खोलने नहीं दे रहे थे, जिसमें लड़का की बॉडी पड़ी थी। तो फिर वो एक बंदा हमारे देवर जी है जो वो बुलाने के लिए आए गए, 3 जने वहाँ पे रह गए। तो वो इतने में भाग गए जब यहाँ पे काम गया था। पुलिस ये कह रही है कि हमने 2 दर्जन एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इस जो घटनाक्रम है उसका खुलासा करेंगे। आप क्या करेंगे? मैं तो यही कह रही हूँ, बिल्डोजर चल जाए और मेरे जो
बच्चा बुलडोजर किस पे चले जो आरोपी हैं उनके घर? आरोपी के घर पे, वैसे पे नहीं चलना चाहिए। आरोपी पे चलना चाहिए। आरोप जो कराया अब तक पुलिस से आपकी बात हुई होगी, अब तक घटना खुली है क्या? पुलिस क्या कह रही है? अभी तो कुछ नहीं बता रही वो। 8 दिन हो जाएंगे तो बाबू बृहस्पतिवार को। अभी तक ये नहीं कह रहे कि ये मिल गया है, हम पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताती। आज बुधवार तक का समय मांगा था। हाँ, बुधवार का तो मांगा था, आज का भी दिन गया। अब बिल्डोजर आए थे, हाँ। वो 2 घंटा ठाड़े है कि वापिस चले गए। वो किसने तो भेजे थे, और वो घर क्यों नहीं फूटे फिर? हमने क्या जबरदस्ती मंगाए थे? जिस किसी ने भेजे था वो फुरवाते तो सही कम से कम, और वो वापिस चले गए कहीं। अम्मा आप क्या कह रही थी? मैं भी यही कह रही हूँ बेटा, दोषी मारे जा, ये दोषी नहीं मारे जा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पे? दोषियों पे यही कार्रवाई, जब मेरी कार्रवाई हो चुकी है, वहाँ पकड़े भी हैं 2 एक, तो उन पे दोषी क्यों नहीं छांटे जा रहे? क्यों नहीं मेरे बेटे की लाश लाए वहाँ से पकड़ के? पुलिस वाले तो पुलिस का काम है लाने का, लाए हम। हमने ढूंढे, जैसे वो ना लाए ऐसे अपराध दबा रहे, हमें बताना। क्या करें? हमको ये लग रहा है। हमारे ने घर के नहीं ढूंढे, वो तो देख के और लौट के चले गए थे। एक बार उन्होंने मना कर दिया तो आरोपी पकड़े जाएंगे। हमको क्या नींद आ रही थी। हाँ। हमारे तो बच्चे रात भर डोले, वो गाड़ी भी आई थी 3 बार। मैंने कहा या तो मार के लिए आए बच्चे को यहाँ पे फेंकने के लिए आए, या मार के गिर रखा है रोही में। फिर वही आरोपी अगर पकड़े गए तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? मैं फांसी चाहती हूँ उनकी, और घर पे बिल्डोजर चलना। सरकार से क्या कहेंगे? योगी सरकार से क्या कहेंगे? योगी जी तो यही कह रहे हैं कि बिल्डोजर चलवा दें और या फांसी लगवा दें तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। तो ये गोपाल की मम्मी और दादी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम और गांव की महिलाएं भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो ढांढस मानने आई हैं, उनके साथ में दुख में शरीक होने आए हैं। और इनका यही कहना है कि अगर आरोपी पकड़े जाते हैं तो ये सरकार से भी अपील करते हैं कि जो भी आरोपी हों उनके घर या तो बुलडोजर चलना चाहिए या फिर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उनको जल्द से जल्द पुलिस से ये गुहार लगा रही है कि आरोपियों तक पहुँच जाए। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।